इधर जो वसुदेव जी हैं वो नारद जी के पास में गए और जाकर के एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या किया महाराज, आप सभी लोग भी ध्यान दें। नारद जी से कहते हैं वसुदेव जी, बोले नारद जी जरा एक बात हमें बताओ, जीव जन्म लेकर के आता है और जब जन्म लेकर के आता है तो उसे अपनी गति के लिए कर्म भी करने पड़ते हैं। अब कर्म करेगा, जैसे कर्म करेगा वैसा फल भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। अगर जन्म लेने के बाद कर्म न करे तो गति न हो, गति संभव नहीं है। तो महाराज हमें ये बताओ, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का साधन क्या है? जन्म लेने के बाद अगर हम कर्म करते तो कर्म का फल भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और फिर से जन्म लेकर के आओगे तो फिर से कर्म करना पड़ेगा, और भोग भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। साधन क्या है? तब नारद जी कहते हैं वसुदेव, जीव जब जन्म लेकर के आता है तो जब जन्म लेकर के आता है तो प्रत्येक जीव के ऊपर 3 ऋण चढ़ जाते हैं। 3 ऋण ऑटोमेटिकली कर्जा हो जाते हैं। 3 ऋण कौन कौन से हैं? पहला ऋण है पितृ ऋण, दूसरा ऋण है ऋषि ऋण, और तीसरा ऋण होता है देव ऋण। बोले महाराज ये क्यों चढ़ते हैं और इनसे मुक्त होने का उपाय क्या है? तब नारद जी कहते, बोले सुनो, हमारे माता पिता ने विवाह किया और माता पिता ने विवाह के बाद हम जैसे संतान को जन्म दिया, तो जैसे ही हमारा जन्म हुआ तो पितृ ऋण हमारे ऊपर चढ़ गया। लेकिन अगर पितृ ऋण से जो मुक्त होना चाहे वो भी विवाह करे और वो भी वंश को आगे बढ़ाए, संतान उत्पन्न करे, जब वो संतान उत्पन्न कर लेगा तो वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाएगा। पहला ऋण ये बताया। दूसरा ऋण बताया, बोले ऋषि ऋण। हमारे ऋषि मुनियों ने जंगल में रहकर के वेद शास्त्र पुराणों की रचनाएं की। किस लिए? बोले हम सब के लिए समाधान लिख डाले, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कैसे जीवन को व्यतीत करना है। लेकिन हम लोग क्या करते, बोले कभी उनको पढ़ते ही नहीं, कभी अध्ययन नहीं करते, कभी सुनते नहीं। तो अगर हम ऋषि ऋण से मुक्त होना चाहें तो हमें सत्संग सुनना चाहिए, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तीसरा ऋण है देव ऋण। तीसरा ऋण होता है देव ऋण। बोले महाराज जब जीव जन्म लेकर के आता है तो देवता उनकी सारी की सारी व्यवस्थाएं करते हैं। बोले कैसी व्यवस्थाएं करते हैं? बोले जीव जब जन्म लेकर के आता है तो उसके मुख में दांत नहीं होते, जीवन कैसे जिएगा? तो उसकी माता के स्तनों में ऑटोमेटिकली दूध की व्यवस्था देवता करते हैं। जीव दूध पी करके बड़ा होता है। बड़ा होता है, जब दांत निकल आए, दूध बंद हो जाता है, वो अन्न खाने लगता है। दांत भगवान ने प्रदान कर दिए। बड़े हुए तो जल की बरसात करने के लिए मेघ आ गए, वृक्षों पर फल लग गए भोजन करने के लिए, जल पीने के लिए पर्वतों पर झरने की व्यवस्था कर दी। हर एक प्रकार की हमारे लिए व्यवस्थाएं की। धरा देवी को देखो, एक अन्न का दाना डालो 10 वापस करती है। देवताओं ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की। तो देव ऋण से जो मुक्त होना चाहे वो देवताओं के लिए उसे यवन हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि देवताओं का मुख अग्नि को कहा जाता है। और जब हम यज्ञ करते हैं, स्वाहा करते हैं, तो हम सभी देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं।